मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गुजरात अग्रवाल। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 2 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिस पाठ का नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत का स्वर, संगीत की ध्वनि। इसका पार्ट फर्स्ट एविलिन ग्लीनी वाला है। इसको मैं 2 खंड में बांटा है, तो इसका दूसरा खंड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग, अचीवमेंट्स उपलब्धियां, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स यंत्र, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, इंट्रीग्यूइंग रोमांचक या जिज्ञासु, एफोर्टलेसली बिना प्रयास के, डिस्कशन वार्तालाप, फ्लॉलेसली बिना गलती के, लिट बोलने का तरीका, एक्सप्लेन मीन्स वर्णन करना, टिंगल्स चुभना, फिंगर टिप्स अंगुली के पौर, रिजोनेंसेस गूंज प्रतिध्वनि इसको कहते हैं, ऑडियंसेस श्रोतागण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, कन्फेस मानती है, वर्कहलिक कर्मठ, एनॉर्मस में विशाल। इसे कंसर्ट संगीत की प्रस्तुतियां, प्रायोरिटी प्राथमिकता महत्वता, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, एकम्प्लिश्ड पूरा किया, हैंडीकैपेड विकलांग, मिलियंस लाखों, कंसर्ट प्रस्तुतियां। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक बहरी लड़की जो बहरी थी अपने जीवन में कितने बड़ी चुनौती का सामना किया, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ी और अनेक अवार्ड्स उसने प्राप्त किए। अब इसके इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं आगे उसने क्या क्या किया था और क्या क्या उसने सीखा था। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे ताकि आपके ट्रांसलेशन समझ में आ सके और ध्यान से सुनना और समझना। देखिए, आफ्टर एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एंड फॉर ऑल दिस इन सब के लिए, एंड फॉर ऑल दिस इन सब के लिए, एविलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, किसी भी वीरतापूर्ण उपलब्धि के संकेत को स्वीकार नहीं करेगी। जो हीरोइक अचीवमेंट, जो वीरतापूर्ण जो उपलब्धि है, उसके किसी भी संकेत को स्वीकार नहीं करेगी। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे, एंड नो, तुम्हें पता है वेयर यू आर गोइंग, तो यू विल गेट देयर, तुम्हें पता है मैं कहां जा रहा हूं, जाने का स्थान पता है, और इसका हम कठोर परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। ये उसने कहा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने बिल्कुल उच्चतम बिंदु को प्राप्त किया। द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट, मल्टी परक्यूस जो होता है अनेक यंत्रों पर जिसने कामयाबी हासिल की, उसने बजाना सीखा। विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट, कुछ यंत्रों पर उसने अपनी अधिकार या मास्टरी उसने हासिल की। विद ए मास्टरी एंड हीरो हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और विशेष अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसने अपनी ख्याति प्राप्त की। इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एविलिन, एविलिन को देखना बड़ा रोमांचक होता है। सो एफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि बिना सुने हुए, बिना प्रयास के वो इस कार्य को करती है। एविलिन फंक्शन, एविलिन के फंक्शन जो होते हैं उनको विदाउट, ये बिना सुने,
देखना बड़ा रोमांचक होता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वो एक शब्द भी नहीं चूकी। यानी जब हमने 2 घंटे उससे वार्तालाप की तो वो एक शब्द भी वो नहीं चूकी। मीन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, जो बड़ी दाढ़ी वाले थे उन व्यक्तियों ने मुझे परेशानी में जरूर डाला। शी लाफ्ड, वह हंसने लगी और कहने लगी, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, तो इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल यह होठों को देखना मात्र नहीं था। इट इज द होल फेस, ये मेरा पूरा चेहरा था जिसको वो देखते थे। स्पेशली द आईज, और उसमें भी क्या है, विशेष आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लैंग्वेज, वह बोलने का जो तरीका था वो कहता स्कॉटिश लैंग्वेज में बिना रुके हुए, बिना किसी गलती के वो लगातार बोलती रही। माई स्पीच इज क्लियर, वो कहती है कि माई स्पीच इज क्लियर, मेरी भाषा बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, वो कहती है कि 11 वर्ष तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी भाषा क्या बिल्कुल स्पष्ट है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन वह वर्णन नहीं करती, हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन वो इस बात का नहीं बता पाती कि किस प्रकार से उसने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानी लैंग्वेज को सीखा, ये उसको नहीं बताया। एज फॉर म्यूजिक, अब आता संगीत, संगीत के लिए बात करते हैं। शी एक्सप्लेन्स, वह वर्णन करती है संगीत के बारे में। इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट प्योर्स, यह मेरे शरीर में समाहित होता है। एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में समाहित होता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, इन माई चिकबोन्स एंड इवन माई हेयर, यह मेरे चमड़ी में, मेरे चिकबोन्स गालों में, एंड यहां तक मेरे बालों में भी संगीत का मुझे एहसास होता है, वो चुभता है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड, तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, वह संगीत के स्वर को महसूस कर सकती है। अंगुलियों के टिप, जो स्टिक डंडी होती है, उनसे होकर अंगुलियों के पोर में आता है और शरीर में प्रवेश करता है, उसको वो महसूस कर सकती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, वो ड्रम के सामने झुक जाती है। क्यों? शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपने शरीर के अंदर बहने वाले उस कंपन गूंज को, ताकि वो महसूस कर सके, इसलिए ड्रम के ऊपर झुकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, जब लकड़ी के स्टेज पर जो चढ़ती है तो अपने जूते उतारती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप टू हर लेग्स, ताकि संगीत के कंपन उसके नंगे पैरों से होकर उसकी टांगों में उसके प्रवेश कर सके, इसलिए वह अपने जूते भी उतारती थी। आगे बढ़ते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, इससे बड़ा अचंभा नहीं था। एबिलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज, अपने श्रोताओं को आनंदित करती है, उनका मनोरंजन भी करती है। इन 1991 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो मास्टर परक्यूशनिस्ट ताल वादक था जेम्स ब्लेड,
वो कहते हैं कि 1991 में बहुत बड़ा अवार्ड उसको मिला था। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर उसकी सुनने की कैपेसिटी को ले सकता है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उस ईश्वर ने इसके बदले में कुछ बहुत असाधारण वस्तु उसको दी है। यानी ईश्वर ने बहरा तो कर दिया, लेकिन इसके बदले में उसको बहुत कुछ दिया है। वाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं उसको वो महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो भी हमसे बहुत ज्यादा गहराई में। दैट इज वाई, यही कारण है, शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण से वो संगीत को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। एवलिन कन्फेसेज दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, एवलिन इस बात को भी मानती है कि वह बहुत कर्मठ है, इस कार्य को छोड़ नहीं सकती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने इसे काम करने के लिए इसे लिया है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी शास्त्रीय संगीतकार होते हैं उनसे भी ज्यादा कठोर भाव से मैंने इसको लिया है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन इसके पुरस्कार बहुत बड़े हैं, वो इस बात को कहती है। कठिन पड़ता है लेकिन इसका रिवार्ड्स भी मुझे बहुत बड़ा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित प्रस्तुतियों के अलावा, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो नियमित प्रस्तुति तो देती थी, इसके अलावा जेल्स और हॉस्पिटल्स में भी वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन करती थी, प्रस्तुति देती थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो नन्हे संगीतकार है उनके लिए भी उनकी क्लासों को भी उसने विशेष महत्वता प्रदान की। एन रिथलिंग ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो बेथोवन फंड जो बहरे बच्चों के लिए फंड बना हुआ है उसकी जो इंचार्ज थी एन रिथलिन, वो कहती है, क्या कहती है? शी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक चमचमाता हुआ प्रेरणा का स्रोत है। शाइनिंग इंस्पायर, चमचमाता हुआ प्रेरणा का स्रोत। दे सी दैट देयर इज नोवेयर, वे देखते हैं कि वहां ऐसा कोई स्थान नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां तक वो जा नहीं सकते। एवलिन ग्लीनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट, एवलिन ग्लीनी उस कार्य को पहले से ही पूरा कर चुकी है, देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज, जो अधिकांश लोग उसकी दुगनी उम्र में भी पूरा नहीं कर पाते, उससे आधे समय में पूरा कर दिया। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के सामने भी उसने अपना प्रदर्शन रखा। और एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट, और यह प्रदर्शित भी किया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत गतिमान हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी है। शी हैज गिवन द इंस्पायरेशन टू दोज, उन लोगों को भी उसने प्रेरणा दी है। हु आर हैंडीकैपेड, वे लोग जो विकलांग हैं उनको भी प्रेरणा मिली है। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसको देखते हैं और कहते हैं उसको देखकर, इफ शी कैन डू इट, यदि वो ऐसा कर सकती है, इफ शी कैन डू इट, यदि वो ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी इसको कर सकता हूं। एंड नॉट द लीस्ट, और सबसे अंतिम नहीं, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। यानी हमें भी इसके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब एक बहरी लड़की इतना बड़ा अचीवमेंट्स
प्राप्त कर सकती है, तो हम तो कैपेबल हैं, हम इस चीज को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। बस आवश्यकता है डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। यदि मन में दृढ़ निश्चय है और कठोर परिश्रम अपने कर रहे हैं तो हमें भी अपने को सफलता प्राप्त जरूर होगी। इसी के साथ मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। कृपया इस वीडियो को अधिकतम भैयाओं में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।